Let's start our discussion. Today, I would like to discuss about a very wonderful area of your studies, and that is how to deal with cognitive bias. शायद आपने ये पहले सुना है, शायद आपने नहीं सुना है. किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को जब आप पास करना चाहते हैं, once you want to get success in that competitive exams, the most important knowledge which you must have is knowledge of the self. किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करना है, आप जितना अपने खुद के बारे में जानते हैं, जितना अपने बॉडी के बारे में, ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में जितना आप जानते होंगे, उतना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, उतना आपकी सफल होने की जो संभावनाएं हैं बढ़ती चली जाएंगी. ये मेरा सुबह का जो क्लासेस हैं, इसका मकसद है कि आपको हेल्प किया जाए टू नोइंग मोर अबाउट योर ओल्ड सेल्फ. आप अपने ब्रेन के बारे में, अपने माइंड के बारे में, अपने बॉडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ. आज का जो टॉपिक है इस क्लास का, दैट इज़ कॉग्निटिव बायस. कॉग्निटिव बायस क्या है और कैसे ये हमारे ऊपर असर डालता है, कैसे ये काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन. तो मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ. कॉग्निटिव बायस असल में क्या है? हमारा जो माइंड है, माइंड में पहले से ही प्रीसेट नोशंस होते हैं. दिमाग में कोई बात जो है पहले से घर कर जाती है, दिमाग में कोई बात पहले से ही बैठ जाती है. हाँ, ये तो ऐसे ही होगा, दिस थिंग विल गो लाइक दिस. तो हम पहले से ही किसी बात को अगर ऐसा मान के बैठ जाएं तो दिक्कत हो जाती है. जैसे उदाहरण के लिए जीवन में बहुत से आपको अनुभव होते हैं. आपने कोई किसी स्टूडेंट ने कोई परीक्षा दी और लेट्स से मैथमेटिक्स की परीक्षा थी, मार्क्स कम आए. फिर उसको एक परीक्षा और दी मैथ्स की और मैथ्स में फिर मार्क्स कम आए. फिर उसको कोई टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का और मार्क्स कम आए. अगर लगातार कुछ एग्ज़ाम्स में उसके मैथ्स के मार्क्स ख़राब आए तो बच्चे को एक दिमाग में धारणा बन जाती है कि मेरी मैथमेटिक्स ख़राब है और मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता. ये जो एक आइडिया है, ये जो एक फीलिंग है, दिस इज़ रियली डेंजरस. इसी को हम कहते हैं बायस होना. इसी को कॉग्निटिव बायस मतलब आपके दिमाग में एक फ्रेम बन गया है. यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया है कि किसी आदमी के सामने हमने सिक्का उछाला, पहले बार आया हेड्स आया, दूसरी बार हेड्स आया, तीसरी बार भी हेड्स आया. लगातार हेड्स आएगा तो क्या हो रहा है? कई बार ऐसा लगने लगता है कि लगातार हेड्स आ रहा है तो शायद हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन वो हमेशा 50-50 होती है. तो इसलिए ये एक ख़ास तरह का, बहुत तरह के कॉग्निटिव बायस होते हैं, बहुत तरह के प्रीसेट माइंड में नोशंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी पढ़ाई पे बहुत बुरा असर होता है. आज जिस कॉग्निटिव बायस के बारे में मैं आपको सिखाना और समझाना चाहता हूँ वो है डनिंग-कर्गर इफ़ेक्ट. ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो. डनिंग-कर्गर इफ़ेक्ट जो है वो क्या कहता है, किस तरह का बायस ये है? वो ये कहता है कि बहुत बार लोग अपनी खुद की जो काबिलियत है, या तो उस काबिलियत को अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं. ध्यान से इस बात को समझना. ये आपके दिमाग में एक धारणा सेट हो जाती है, दिमाग में एक विचार बैठ जाता है और आपकी एक फीलिंग सेट हो जाती है. बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स को क्या फील होता है, दैट माई कैपेसिटी इज़ मोर, आई कैन डू बेटर, आई कैन डू ग्रेट थिंग्स. तो उनके दिमाग में बात क्या बैठ जाती है, जो उनकी करंट स्किल सेट है, जो उनकी कैपेसिटी है, दे कैन परफॉर्म मोर देन दैट. दे हैव बेटर इंटेलेक्ट, दे हैव बेटर मेमोरी, दे हैव बेटर पावर ऑफ कंसंट्रेशन. जितना उनका सामर्थ्य है, जितनी उनकी शक्ति है, उस शक्ति से अधिक उनको अपने ऊपर भरोसा होता है. इसको एक तरीके से हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं. और ये ओवर कॉन्फिडेंस कैन किल, दैट कैन ब्रिंग failure in your life. So this Dunning-Kruger effect is really a dangerous stuff. अगर आप इस Dunning-Kruger effect से नहीं निपटेंगे तो क्या होगा? दो तरह से ये आपका नुकसान करेगा. पहला नुकसान क्या होगा? पहला नुकसान होगा कि मान लीजिए कि किसी कार्य में, किसी चीज़ में, let's say you think that in mathematics you are very good, but if you are not, एग्ज़ाम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो उसके अनुरूप बिगड़ जाएगा. और कई बार अगर इसका रिवर्स है, आपने सोच लिया कि यार इस सब्जेक्ट में तो मैं अच्छा नहीं हूँ, तो जो आपका एफर्ट है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी मेहनत है, जो उसमें आनी चाहिए थी, वो उतनी मेहनत ना आप करेंगे ही नहीं. दोनों ही परिस्थिति में दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट लॉस फॉर यू. इसलिए इस पर्टिकुलर कॉग्निटिव बायस से आपको सावधान हो जाना चाहिए. ये आप में जो टैलेंट है, उस टैलेंट के बारे में या तो आपको कम फीलिंग होती है कि मेरे में टैलेंट कम है, या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा है. दोनों ही परिस्थिति में जो है ये इफ़ेक्ट आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है. ये डेविड डनिंग करके साइंटिस्ट हुए और जस्टिन कर्गर, दोनों ने मिलकर के और 1999 में 1999 में इसके बारे में बात की और उन्होंने बहुत से बच्चों पे इसका टेस्ट किया.
तो बच्चों को पहले कहा अच्छा बताओ तुम्हारी ग्रामर कितनी अच्छी, उन्होंने कहा "ओह, बढ़िया, मैं तो ग्रामर में बहुत अच्छा हूँ"। बाद में टेस्ट दिया तो परफॉर्मेंस ख़राब निकली। तो ऐसे इन्होंने पूरा रिसर्च करके, दोनों साइंटिस्ट ने, जस्टिन कर्गर और डेविड डेनिंग ने, इसलिए डेनिंग इसको जो नाम दिया गया है, डेनिंग कर्गर इफेक्ट इसको नाम दिया गया है। अब इस इफेक्ट से निपटें कैसे, है ना, उसका उसका उससे बाहर कैसे आएँ, ओवरकम कैसे करें। सो ओवरकम करने के 2-3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ कॉल्ड सीकिंग फीडबैक। गिव योर सेल्फ फीडबैक। लेट्स से ऑलवेज सेट अप सम गोल्स। हमेशा पढ़ाई करते समय आपको क्या करना चाहिए, कुछ गोल्स पहले से सेट करना चाहिए। कितनी देर में कितना पढ़ना है, दैट क्लैरिटी यू शुड हैव। एंड वंस यू सेट अप दिस कि इतनी देर में इतने सवाल हल करने हैं, इतनी देर में इतना याद करना है, इतनी देर में इतना पढ़ना है, अगर इस तरह के आप गोल्स बना के फिर पढ़ाई करना शुरू करेंगे, लेट्स से मेक दिस गोल्स ऑफ 1 आवर एवरी डे, कि भाई 1 घंटे में ना इतना पढ़ना है। और अगर वो गोल हमेशा कागज़ पे लिखा होना चाहिए। यू शुड हैव अ सेपरेट डायरी फॉर दिस। उस डायरी में आपने लिखा कि ये 1 घंटे में मैं इतना पढ़ाई करूँगा, एंड ऑफ द सेशन आप देखो आपने कितना की। अगर आपने जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य के अनुरूप आप कर पाए, अरे वाह, दैट्स गुड। अगर उस लक्ष्य से आप ज़्यादा कर पाए, अरे वाह, दैट्स गुड, बिकॉज यू आर नोइंग अबाउट योर ओन पोटेंशियल, यू आर नोइंग अबाउट योर ओन स्किल्स। आप कितने समर्थ हैं, कितना कर सकते हैं, हर घंटे आपको उसका एहसास होगा। एंड यू विल बी फाइन ट्यून योर गोल्स विद योर पोटेंशियल, विद योर कैपेसिटी, विद योर ओन पावर्स, विद योर ओन स्किल्स। तो जो आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुरूप अगर आप लक्ष्य बना करके पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो आप ज़्यादा सफल होंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एवरी टाइम व्हेन यू सेट अप गोल्स, आप बहुत बार आपके पास होता है, देखो बहुत से स्टूडेंट्स को आप मुझे चैट में यहाँ लिख के बताना होता है कि नहीं, बहुत बार आपको क्या लगता है, अरे यार आज बैठ के ना ये चैप्टर खत्म करना है या 2 चैप्टर खत्म करना है, और आप इस तरह के गोल्स बनाते हैं और एंड ऑफ द डे आपको अनुभव होता है, ओ ये तो अचीव ही नहीं हुआ, मैं तो कर ही नहीं पाया, ये तो छूट गया। आपको लगता है कोई बात नहीं, कल कोशिश करूंगा, अगले दिन फिर आप गोल्स बनाते हैं और फिर वो छूट जाते हैं, फिर अगले दिन कोशिश करते हैं, फिर। तो बहुत बार जो आप लक्ष्य बनाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वो लक्ष्य आप अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ दिस डनिंग कर्गर इफेक्ट। आपको लगता है मैं कर लूँगा, लेकिन उतना सामर्थ्य, उतनी एकाग्रता, उतना टाइम मैनेजमेंट, उतना एनर्जी मैनेजमेंट, उतना जो है स्टडी स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उतना आप कर नहीं पाते। और फिर क्या होता है, आपके भीतर एक गिल्ट पैदा होता है, और मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया, मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, मैंने कर ही नहीं पाया। तो अंदर एक सेंस ऑफ फेलियर जनरेट होता है, मैं कर नहीं पाया, फिर आपको बुरा लगता है अपने बारे में। और अगर बार बार इस तरह के अनुभव होंगे तो आपको लगने लगेगा मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, फिर आपका ध्यान जो है पढ़ाई से हटके, एंड दैट विल स्विच, वो ध्यान फिर धीरे धीरे दूसरी चीज़ों की तरफ जाने लगेगा। पढ़ाई को छोड़ के फिर आपको लगेगा थोड़ा सोशल मीडिया से मोटिवेशन ले लेते हैं, थोड़ी दूसरी चीज़ों से मोटिवेशन ले लेते हैं, एंड यू नो दैट थिंग इज़ गोइंग टू बी डेंजरस। तो पहली चीज़ क्या करना है, फीडबैक। यू शुड ऑलवेज गिव फीडबैक टू योर सेल्फ। हर पढ़ाई के 1 घंटे के सेशन के बाद एक छोटा सा फीडबैक सेशन खुद को दीजिए। मैं कितना करना चाहता था, कितना कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, आगे से अगले 1 घंटे जब लक्ष्य बनाऊंगा किस बात का ध्यान रखूंगा। दिस इज़ दी वन थिंग। सेकंड इज़ कंटिन्यूस लर्निंग। ऐसा नहीं कि 1 घंटे पढ़ाई की और छोड़ दिया, नहीं, अगले घंटे फिर देखना है, अगले घंटे फिर। सो वंस यू पुट ऑलवेज कंटिन्यूस एफर्ट्स, अगर दिन में आप 7 घंटे 8 घंटे एफर्ट डाल रहे हो और हर बार आप हर घंटे के बाद फीडबैक लूप में जा रहे हो, आप अपने आप को फीडबैक दे रहे हो, आई एम टेलिंग यू, यू विल विद इन अ मंथ you will be having a clarity about who you are and what you can do and how much you can do. That will give you the true confidence. सो ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही जो है आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, आपकी सफलता के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई, इसमें आप अपने आप को फीडबैक देते हैं, लगातार सीखते जाते हैं और सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद को आप इसमें जज करते हैं, राइट। सो दैट वाज द होल आइडिया। इसको हम कहते हैं डनिंग कर्वर इफेक्ट, और ये एक खास तरह का कॉग्निटिव बायस है, जिस बायस की वजह से जो है देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, और आपकी जो सफलता है उसकी राह में ये बाधा बन सकता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आपने इस बात को पकड़ा होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी हियर इन द चैट बॉक्स। तो आज का सत्र मैं इसी चीज़ के साथ सम अप करना चाहता हूँ, एंड आई विश यू हैप्पी लर्निंग। यहाँ मैंने एक नंबर आपको दिया है, दैट्स अ व्हाट्सएप नंबर 8209505059। ये जो नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको पढ़ाई में जिस भी तरह की चैलेंज है, पढ़ाई में जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, यू कैन डेफिनेटली शेयर
इस नंबर पे आप वो व्हाट्सअप कर सकते हैं और हो सकता है कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को लेकर के अगला सेशन उसके आसपास डिज़ाइन करूं, उसके आसपास बनाऊं. तो वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर स्टडीज़, प्लीज़ लेट अस नो so that we can definitely support you and make your study patterns and your life little easier, little better. Okay, thank you so much. आपने आज के सेशन में पार्टिसिपेट किया, आपने इसमें भाग लिया और लगातार इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रॉब्लम्स को भेजते रहिए. थैंक यू.